हेलो एवरीवन, आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय माइंड कि यार दिन भर हम कितना सारा काम करते हैं, जिसमें बहुत सारा काम तो बहुत यूजफुल होता है जो हमारे बड़े काम आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एवं ही कर देते हैं, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और जिसमें हम बाद में रिग्रेट भी करते होते हैं कि यार ये हमको नहीं करना चाहिए था। तो क्या आप इस चीज़ पर थोड़ा अटेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि आप जो गलती आपने आज की, कहीं वो सेम गलती आप कल को भी तो नहीं दोहरा रहे हैं, और कहीं वही सेम गलती बार बार आप दोहरा रहे हैं और इसी की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ? ऐसा क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉल है कि मैम हमने सब कुछ तो पढ़ लिया है बट स्टिल हमें वो नहीं मिल रहा है, वो स्कोर नहीं मिल रहा है जो एक्चुअली आना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वही गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए आप बार बार दोहरा रहे हैं? आर यू कीपिंग अ चेक ऑन इट? आर यू अवेयर ऑफ इट? क्या आप थोड़ा अवेयर हैं ये जानने और समझने के लिए कि मैं दिन भर कर क्या रहा हूं? हाउ एम आई यूटिलाइजिंग माई टाइम? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यूट्यूब की क्लासेस के चक्कर में यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेड क्लासेस में जो टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, कहीं मैं उसको दोबारा पढ़ने में अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा हूँ? एक क्वेश्चन में अगर कहीं मैं फंस गया हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ईगो पे लेके मैं उसी को सॉल्व करने में बैठ गया हूँ कि नहीं मैं तो ये करके ही रहूंगा। यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दिस, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दिस कि आप दिन भर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये आपको रास्ता दिखाने में बहुत मददगार होती हैं। जितना आप सोच सकते हैं ना, उससे भी कई ज्यादा मददगार होती हैं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको गलत करने से बचाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ना अभी ना बोर हो गई हूँ यार मैं, मेरा ना सोने का मन कर रहा है यार, एक काम करते हैं, मैं ना टीवी चला लेती हूँ या मैं फोन पे ना इंस्टाग्राम या कोई फेसबुक या कुछ तो स्क्रॉल कर लेती हूँ, वीडियोस देख लेती हूँ। ठीक है, अब आपके मन ने आपको क्या बहाना दिया कि आप तो बोर हो रहे हो, बहुत देर से पढ़ते पढ़ते थक गए हो, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिलैक्सिंग योरसेल्फ। यू नीड टू कीप अ चेक ऑन दिस, आर यू एक्चुअली रिलैक्सिंग या आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है? देखो, अगर आप थक गए हो तो यू नीड टू टेक अ नैप। आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा सो जाओ। बट अगर आपका दिमाग आपको ये कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो थक गया हूं, तो फोन चला लेता हूं, तो टीवी देख लेता हूं, दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन। है तो बड़ी छोटी सी चीज ये, पर ये है बहुत जरूरी। वी नीड टू पे अटेंशन ऑन दीज स्मॉल मिस्टेक्स विच वी आर मेकिंग एवरी डे। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को सही कर देंगे ना, तो वो जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो रही हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। हमारी लाइफ, हमारी जो प्रिपरेशन है, दैट विल बी ऑन द ट्रैक। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों से डिस्कशन करने के लिए केवल इसलिए जुड़ी हूं ताकि आप लोग अवेयर रहो, आप लोग ध्यान दो कि बहुत जरूरी है छोटी छोटी गलतियों को सुधारना। और ये मैं एक्चुअली मीन करती हूं दैट यू नीड टू पे अटेंशन ऑन ऑल दोज सिली मिस्टेक्स विच यू आर मेकिंग इन योर मॉक टेस्ट और क्विजेस। आप अपने क्विज में क्या छोटी गलती कर लेते हो? आपने 6 लिखा था, आपने 3 समझ लिया, गलती हो गई। आप जब उसको करेक्ट करोगे तो आप क्या सोचोगे? अरे ये तो ठीक ही था, मतलब छोटी सी तो गलती है। नो, वो एक सिली मिस्टेक आपका पूरा एक नंबर लेके जाएगी। आपको पता था कि पेक्यूलियर का मतलब ऑड होता है, पर आपने उसका मतलब जो है, फॉर एग्जाम्पल, आपने उसका मतलब डेस्टिट्यूट मार्क कर दिया। एंड देन व्हेन यू क्रॉस चेक द आंसर, तो आपको दोनों के मतलब पता थे कि डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब होता है और पेक्यूलियर का मतलब ऑड होता है। तो आपने क्या सोचा? ओहो, सिली मिस्टेक हो गई। दैट इज नॉट अ सिली मिस्टेक, दैट इज नॉट अ सिली मिस्टेक। वो एक नंबर लेकर जा रही है ये मिस्टेक आपका पूरा। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज का एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर लिस्ट कि दीज आर माई मिस्टेक्स विच आई एम कमिटिंग। ऊपर लिख दो बड़ा बड़ा, ये मेरी सिली मिस्टेक्स हैं। इनका एक पूरा एक चेक बना लो, एक चेकलिस्ट बना लो। जब भी मॉक लगाओ, देखो आपने ये गलतियां दोहराई तो नहीं है।
ऐसा करने से आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा, आपका दिमाग भूलेगा नहीं इस चीज को, दोबारा गलती करने को, ये दोबारा आपका दिमाग अलाउ नहीं करेगा, ध्यान रखेगा वो कि ये चीज मेरे को नहीं करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बस आपको यहां ये समझाने के लिए जुड़ी हूं कि बड़ी बड़ी सक्सेस पाने के लिए छोटी छोटी सक्सेस हासिल करना बहुत जरूरी है। साल को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन को सक्सेसफुल करना बहुत जरूरी है, और उस दिन में जो छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे हैं उसको सुधारना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको ये सब इसलिए समझा रही हूं इस समय पर खासकर, क्योंकि माना मैंने कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का पेपर हो चुका है, एसबीआई का तो आईबीपीएस का हो जाएगा। अभी भी 2 बड़े एग्जाम में बड़ी वैकेंसीज हमारे सामने हैं, दोनों की फॉर्म फिलिंग ऑन है। नहीं फॉर्म फिल किया है अभी तक तो कर दो, लेकिन ध्यान रखो सबसे जरूरी बात आप लोगों के लिए यही रहेगी कि अपनी गलतियों को सुधारो। और 2 ही महीने हैं आप लोगों के पास, ओनली दीज 2 months, उसमें भी अब तो नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं, 40 या 50 दिन मान के चल लो बस दोनों एग्जाम्स के लिए। जस्ट गिव योर सेल्फ, गिव योर 100%, गिव योर 100% टू दिस एग्जाम। रिग्रेट करने का टाइम नहीं है भाई हमारे पास, हम करना भी नहीं चाहते, पछताना चाहते हो बाद में सोचना हाय तौबा कर लिया होता, काश ठीक हो जाता। नो, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वी नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हमें सॉल्यूशन पर काम करना है, प्रॉब्लम को बड़ा नहीं करना है। अभी हमको पता है कि प्रॉब्लम है, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो करो। सिर्फ बोलने से नहीं होती है प्रैक्टिस, करने से होती है। और जब काम करोगे तभी इसका परिणाम मिलेगा, तभी फल मिलेगा। ठीक है ना? तो इसको करते चलो, इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई छोटी बड़ी बात कुछ नहीं है। बस ये समझ के चलो कि आपको अपने हर एक दिन को आपने कैसे यूटिलाइज करा, इस पर एक चेकिंग करो, इस पर एक नजर रखो। यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव, ध्यान दो कि आपने अपने दिन को कैसे यूटिलाइज किया है, कहाँ टाइम वेस्ट किया है, कहाँ टाइम यूज करा है, कहाँ किस चीज का आपको रिटर्न आएगा, कहाँ आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ये चीजों पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है? ओके। और फिर जो गलतियां आपको लग रही हैं कि आप यही गलतियां कर रहे हैं, उन छोटी छोटी गलतियों को सुधारते चलो, ठीक है? ऐसे ही आदमी महान बनता है, और आपको भी बनना है, ठीक है ना? राइट? कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट कर देना, मैं आप लोग की हेल्प करूंगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इंग्लिश को लेकर अगर आपको डर लग रहा है, आप हिंदी मीडियम से हैं या किसी और मीडियम से हैं और कॉम्प्रिहेंशन आपसे नहीं हो पा रहा है, आई हैव सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। सुबह 8 बजे इसी सेम चैनल पर जो द हिंदू का क्लास होता है उसको डिलीजेंटली देखना शुरू कर दो। शुरू में आपको बुरा लगेगा, आपकी समझ में भी शायद ना आए, बट धीरे धीरे आपको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी, ठीक है? गिव अप नहीं करना है बस, अगर एक बार शुरू कर दिया तो बस फिर आज से शुरू करते ही रहना है, मतलब आप कंसिस्टेंटली इसको वॉच करते रहना है, ठीक है ना? और क्यों जरूरी है ये? क्योंकि हमारे एग्जाम का लेवल ही ये है। हम अभी अगर इस लेवल पर हैं तो हमें यहां पहुंचना है, द हिंदू ट्यूटोरियल के लेवल तक हमको पहुंचना है, ठीक है? ओके, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एक साथ एक ही चीज़ मैं आप लोगों को एक और बताना चाहती हूँ, हमारे पास ना एक बैंक महापैक भी है जिसमें आप लोगों को सारे बैंक एग्जाम्स सब मिल जाता है जो भी आपको चाहिए। इसमें 2 अलग अलग वैलिडिटीज़ हैं, बैंक के सारे एग्जाम्स इसमें आपके कवर्ड हैं, इसमें खूब सारी क्लासेस मिल जाती हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। इसी में आपको ये सारे अलग अलग बैचेस भी मिल जाएंगे। बाकी आप इसमें जब जुड़ेंगे तो इसमें हर एग्जाम का प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, ये सारे बैचेस भी महापैक का ही पार्ट होते हैं, तो आप सीधा महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो है, इसमें आपकी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चंस सब आपको इधर मिल जाएंगे। ये कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो एग्जाम स्पेसिफिक हैं, अगर आप इनको एनरोल करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। और एफर्ट करने वाले दुखी नहीं होते कभी, दुखी वो होते हैं जो एफर्ट नहीं करते, जो मेहनत नहीं करते। अब आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर लो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।